अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस के साथ इस महीने के अंत में भारत का दौरा करने वाले हैं। जानेंगे ये क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत को लेकर एक बार फिर से टैरिफ पर बयान दिया है अमेरिका ने। जानेंगे आखिर चल क्या रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस के साथ इस महीने के अंत में भारत का दौरा करने वाले हैं। यह उनकी दूसरी विदेश यात्रा होगी जो अमेरिकी उपराष्ट्रपति के रूप में उनकी भूमिका में होगी। उनकी पहली यात्रा फरवरी 2025 में फ्रांस और जर्मनी की थी, जहाँ उन्होंने म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में एक उग्र भाषण दिया था। इस भारत यात्रा की खबर पॉलिटिको ने 3 सूत्रों के हवाले से दी है। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और भारत के बीच में व्यापारिक तनाव बढ़ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने भारत पर अमेरिकी आयात पर भारी शुल्क लगाने का आरोप लगाया है। इस यात्रा का व्यक्तिगत महत्व भी है क्योंकि उषा वेंस की जड़ें भारत से जुड़ी हुई है और ये उनकी पहली आधिकारिक यात्रा होगी अपने पैतृक देश में दूसरी महिला के रूप में। जेडी वेंस उनकी पत्नी उषा वेंस मार्च 2025 के अंत में भारत आने की योजना बना रहे हैं। उषा वेंस के माता पिता क्रिस चिलुकुरी और लक्ष्मी चिलुकुरी 1970 के दशक में आंध्र प्रदेश से अमेरिका चले गए थे। उषा और जेडी वेंस की मुलाकात येल लॉ स्कूल में हुई थी और अब उषा अपने पैतृक देश में पहली बार दूसरी महिला के रूप में कदम रखेंगी। ये यात्रा न केवल व्यक्तिगत बल्कि कूटनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले फरवरी 2025 में पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेडी वेंस और उषा से मुलाकात की थी, जहाँ उन्होंने ऊर्जा विविधीकरण और परमाणु तकनीक पर सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की थी। इस मुलाकात के बाद तीनों ने कॉफी भी साझा की थी। रिपोर्ट के अनुसार ये यात्रा भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का एक प्रयास हो सकती है। इसमें रक्षा, व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में भारत, ब्राजील, चीन जैसे देशों पर उच्च शुल्क की आलोचना की है और 2 अप्रैल को पारस्परिक शुल्क लागू करने की योजना बनाई है। ऐसे में वेंस का ये दौरा भारत के साथ व्यापारिक तनाव को कम करने और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने की दिशा में एक कदम हो सकता है। जेडी वेंस की प्रस्तावित यात्रा को ऐतिहासिक संदर्भ में समझने के लिए हम अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की 1953 की भारत यात्रा को देख सकते हैं। उस समय निक्सन राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइंजोहवर के प्रशासन में उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने शीत युद्ध के दौरान भारत का दौरा किया था। ये यात्रा 19 नवंबर 1953 को शुरू हुई और इसका मकसद भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना, सोवियत प्रभाव को संतुलित करना था। उस समय भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी, लेकिन अमेरिका भारत को अपने पक्ष में लाना चाहता था। निक्सन ने नई दिल्ली में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा की, जैसे कि आर्थिक सहायता, कम्युनिस्ट खतरे से निपटना। निक्सन की यात्रा उस समय एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटना थी क्योंकि यह शीत युद्ध की पृष्ठभूमि में हुई थी। उन्होंने भारत को आर्थिक और तकनीकी सहायता का वादा किया, जिसके बाद 1950 और 1960 के दशक में अमेरिका ने भारत को खाद्य सहायता और विकास परियोजनाओं के लिए मदद दी। हालांकि भारत ने सोवियत संघ के साथ भी अपने संबंध बनाए रखे, जिससे अमेरिका को पूरी तरह सफलता नहीं मिली। निक्सन की ये यात्रा एक उदाहरण है कि कैसे प्रभावित कर सकता है यात्रा संबंधों को। वेंस की भारत यात्रा का समय महत्वपूर्ण है। ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति और भारत पर शुल्क के आरोपों के बीच ये दौरा एक संतुलन बनाने की कोशिश हो सकती है। उषा वेंस की भारतीय जड़ें इस यात्रा को सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक आयाम देती है, जो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव से बढ़ा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये यात्रा भारत और अमेरिका को एक नई दिशा दे सकती है। हालांकि वेंस की पहली विदेश यात्रा के दौरान उनके विवादास्पद बयानों को देखते हुए भारत में उनकी कूटनीति पर भी नजर रहेगी। म्यूनिक में उन्होंने यूरोपीय सहयोगियों की आलोचना की थी, जर्मनी की धूर दक्षिणपंथी विरोधी एफडी के साथ मुलाकात की थी, जिसमें कुछ देशों में नाराजगी भी हुई थी। भारत में ये उनकी यात्रा उनकी कूटनीतिक शैली को स्पष्ट कर सकती है। खैर, जहां एक तरफ ये सारा कुछ चल रहा है, वहीं देखने को मिला कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ में आईमेक को एक बार फिर से लाया है और इसकी रणनीतिक महत्ता, ग्रीस और साइप्रस की अहम भूमिका पर जोर भी दिया है। ट्रंप ने अपने मंच पर पोस्ट किया है। यह खबर ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरोपेट्रिटिस और अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो के बीच हाल के मुलाकात के बाद सामने आई है, जिसमें आईमेक पर चर्चा हुई है। इस गलियारे का उद्देश्य
भारत को मध्य पूर्व के रास्ते यूरोप से जोड़ना है, जिसमें ग्रीस और साइप्रस को एक समुद्री मार्ग के जरिए यूरोप के लिए लिंक के रूप में दिखलाया गया है। आईमेक को लेकर जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहे हैं वैसा ही लगता है जैसे कि F-35 को लेकर भी आगे हैं। हाल ही में एक खबर आई, जर्मनी सहित यूरोपीय देशों में ये चिंता बढ़ रही है कि अमेरिकी निर्मित F-35 लड़ाकू विमानों में एक संभावित किल स्विच हो सकता है, जिसके जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यूरोप की वायुसेनाओं को अक्षम कर सकते हैं। ये खबर तब सामने आई है जब ट्रंप ने यूक्रेन को सैन्य सहायता और खुफिया जानकारी साझा करना बंद कर दिया है, जिससे यूरोपीय देशों में अमेरिका पर उनकी सैन्य निर्भरता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। F-35 जिसे दुनिया का सबसे एडवांस लड़ाकू विमान माना जाता है, कई यूरोपीय देशों जैसे कि ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, नॉर्वे और नीदरलैंड की वायुसेनाओं का मुख्य हिस्सा है। इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अगर अमेरिका स्किल स्विच का इस्तेमाल करता है तो यूरोप की रक्षा क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। F-35 विमान लॉकहीड मार्टिन नामक अमेरिकी कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह अत्याधुनिक तकनीक से लैस है। यूरोपीय देशों ने इसे अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए खरीदा है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन ने 2025 तक 48 F-35 विमानों का सौदा किया है। 36 की डिलीवरी हो गई है। जर्मनी ने भी अगले साल दर्जनों F-35 की डिलीवरी की उम्मीद की है। जर्मन हथियार कंपनी हेंसोलेंट के संचार प्रमुख जोआकिम श्राउसहोफर ने कहा है कि किल स्विच की बात सिर्फ एक अफवाह से ज्यादा नहीं है। उनका कहना है कि भले ही कोई भौतिक स्विच न हो, अमेरिका सॉफ्टवेयर अपडेट्स स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति को रोक कर प्रभावित कर सकता है। यूक्रेन के साथ हालिया घटनाक्रम जहां ट्रंप ने F-16 विमानों के लिए उनकी जैमिंग अपडेट्स वगैरह को रोक दिया, तो ये डर बढ़ जाता है। इस स्थिति को समझने के लिए एक ऐतिहासिक उदाहरण है ईरान और अमेरिकी F-14 टॉमकैट विमानों का। 1970 के दशक में शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन के दौरान ईरान अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी था। उस समय अमेरिका ने ईरान को 80 F-14 टॉमकैट लड़ाकू विमान बेचे थे, जो उस दौर के सबसे एडवांस लड़ाकू विमान थे। ये सौदा 1974 में शुरू हुआ, 1976 तक में डिलीवरी हो गई। यह विमान ईरान के वायुसेना का एक मुख्य आधार बन गया। लेकिन 1979 में इस्लामी क्रांति के बाद जब ईरान और अमेरिका के संबंध बिगड़ गए तो अमेरिका ने इन विमानों के लिए स्पेयर पार्ट्स रखरखाव सहायता बंद कर दी। F-14 की जटिल तकनीक हथियार प्रणाली पूरी तरह अमेरिकी आपूर्ति पर निर्भर थी। नतीजतन ईरान के पास ये शक्तिशाली विमान तो थे, लेकिन इन्हें पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल नहीं कर सका। बाद में ईरान इराक युद्ध के दौरान ईरान ने इन विमानों को सीमित रूप से इस्तेमाल करने की कोशिश करी, लेकिन स्पेयर पार्ट्स की कमी, तकनीकी सहायता न मिलना, ज्यादातर विमान खराब हो गए, बेकार हो गए। ये दिखाता है कि कैसे कोई देश अपने सैन्य उपकरणों और विदेशी निर्भरता के कारण कमजोर पड़ सकता है। F-35 का मामला भी ऐसा ही खतरनाक है, लेकिन अभी हम लोग इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत को F-35 ऑफर करा था डोनाल्ड ट्रंप ने। हो सकता है कि इसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो। अब दुनिया भर की नजर है कि JD Vance यहाँ आते हैं तो क्या करते हैं, किस तरीके से बातें करते हैं। अभी तक तो अमेरिका का जो रुख है वो रुख देखते से ही ऐसा लग सकता है जैसे यहाँ पर अब डोनाल्ड ट्रंप का ही रास्ता अपनाना होगा। जिस तरीके से जैसे वो कहते हैं एलन मस्क की गाड़ी को हाल में दिखाते हुए इन्होंने एलन मस्क की गाड़ी खरीदी, ये एक संकेत है कि टैरिफ से बचना है तो यही फॉर्मूला अपनाओ, अपने देश का इस्तेमाल करो, कोई टेंशन नहीं रहेगा, चाहे टैरिफ 0% हो, 1% हो या कुछ भी क्यों ना हो। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।